नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी अमीर पिता की घमंडी बेटी का हुआ घमंड चूर सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नए यूट्यूबर को थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करें। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। सालू एक अमीर पिता की बेटी थी। उसे अपनी अमीरी का बहुत घमंड था। अब उसकी उम्र शादी के लायक हो गई थी। सालू का रिश्ता अक्सर टूट जाया करता था, क्योंकि जब भी उसको कोई लड़के वाले देखने आते, उसके सामने सालू अपनी अमीरी का रौब झाड़ने लगती, जिसकी वजह से सालू के माता पिता परेशान हो जाते हैं। और एक दिन जब सालू घर में नहीं रहती है तो माता पिता बात करते हैं। सुनिए जी, हमारी बेटी को अमीरी का बहुत घमंड है। ऐसे तो उसका घर कभी नहीं बस पाएगा। हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा। ऐसा कीजिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सालू का क्या करूं, ताकि कोई लड़के वाले आए तो सालू इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर सके। आप मेरी बात मानो तो सालू को एक दिन मौन व्रत रखने के लिए कह दो। वो आपकी बात टालती नहीं है। उसी दिन हम लोग लड़के वाले को बुला लेंगे और हमारी बेटी की खूबसूरती देखकर वो लोग उसे पसंद कर लेंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब सालू के माता पिता उसकी शादी करवाने का प्लान बनाते हैं और सालू के पिता उसे मौन धारण करने को कहते हैं और उसी दिन अनिकेत नाम के लड़के को अपने घर उसे देखने के लिए बुला लेते हैं। आइए आइए राधा बहन, दरअसल आज मेरी बेटी का मौन व्रत है। वो कुछ बोल नहीं पाएगी, लेकिन आप मेरी बेटी को देख सकते हैं। अरे भाई साहब, आपकी बातों से मुझे पता चल रहा है कि मेरी होने वाली बहू कितनी संस्कारी होगी। अब बस आप मेरी बहू को दिखा दीजिए। राधा और उसका परिवार, सालू के परिवार उतना अमीर नहीं था, इसीलिए राधा चाहती थी कि सालू उसके घर की बहू बने, ताकि आने वाले समय में उनका भी फायदा हो सके। अब राधा सालू को देख के ही पसंद कर लेती है। बहुत जल्द सालू की शादी अनिकेत से हो जाती है। पर ये क्या, शादी के बाद राधा का सपना टूट जाता है जब वो अपनी बहू को पहली रसोई करने के लिए कहती है। बहू, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे काम करवा रही हूँ, लेकिन तुम इस घर की नई बहू हो। ये हमारे घर में रस्म है। तुम हम सब के लिए खाना बनाओगी और हम लोग तुम्हें नेक देंगे। क्या कहा आपने? आप मुझसे नौकरों वाली काम करवाना चाहते हो और कहते हो ये एक रस्म है? ऐसा कोई रस्म होता है? ये बकवास रस्म मुझसे नहीं हो पाएगी। आप ये नौकरों से ही करवा लीजिए। माँ, सालू के घर वालों ने हमसे झूठ कहा। ये संस्कारी नहीं बल्कि बेहद ही बदतमीज है। माँ, आपकी एक लालच ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। किसने कहा हमारे घर में नौकर नहीं है? तुम लोगों ने अपनी हालत देखी है। हमारे नौकर बनने के लायक भी नहीं हो, इसीलिए मेरे नौकर मेरे ससुराल वाले हैं। अच्छा है, मुफ्त के नौकर मिल जाएंगे। और हाँ, लालच का फल मीठा नहीं कड़वा होता है। इतना बोलकर सालू अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी राधा खुद काम करने लगती है। अपने माँ को काम करते देख अनिकेत को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप क्यों इस लड़की की बदतमीजी सह रहे हैं? इस लड़की को आए हुए 2 दिन हुए हैं और ये हम सबको नौकर बना दिए। माँ, आपको ये नहीं लगता कि हम लोगों को इस लड़की से रिश्ते तोड़ लेने चाहिए? बेटा, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। और उसने सही तो कहा है, नौकर ही हैं हम, क्योंकि बहुत जल्द नौकर मालिक बनेगा। तुमको इस लड़की का नौकर बनकर दिल जीतना होगा।
उसके बाद तुम्हें असली जगह लेना होगा, तब इसे पता चलेगा नौकर कौन और मालिक कौन है। राधा भले ही गरीब थी, लेकिन उसकी इज्जत उसके लिए सबसे प्यारी थी। बहू की ऐसी बदतमीजी देख राधा ने भी ठान लिया था कि जहर को जहर से ही काटा जाता है, और इसीलिए वो अपनी बहू के इशारों पे नाचना शुरू कर देती है। वैसे ही राधा एक दिन नौकरों की तरह बहू के कमरे में जाती है और उससे बात करती है। सालू बहू, मैंने घर का सारा काम कर दिया और तुम्हें भूख लगी होगी ना, तो बताओ खाने में क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कोई जरूरत नहीं है खाना बनाने की। आज मुझे कुछ बाहर का खाने का मन कर रहा है, इसलिए मैं अपने लिए बाहर का खाना मंगा रही हूँ। तो मेरी पैर दबा दो, मेरे पैर में बहुत जोर से दर्द हो रही है। हाँ बहू, क्यों नहीं। बहू रानी, बहुत जल्द तुम्हारी घमंड कांच की तरह तोड़ने वाली हूँ मैं। जिस ससुराल वाले को तुमने नौकर बना दिया है, साड़ी और घूंघट में लाके खड़ा ना कर दी, तो मेरा भी नाम राधा नहीं। अब राधा सालू का पैर दबाने लगती है। कुछ देर बाद अनिकेत ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेके आता है और राधा से कहता है, ये ऑफिस के बहुत जरूरी फाइल है, तुम इस पे साइन कर दो और मेरे साथ ऑफिस चलो। अचानक से कुछ क्लाइंट आ गए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा था, इसलिए मैंने उसे मना नहीं कर पाया। अगर ऐसी बात थी तो ऑफिस में ही साइन करवा लेते ना। अच्छा खैर, घर आ गए हो तो लाओ मैं साइन कर देती हूँ। तुम गाड़ी निकालो, मैं रेडी होके आती हूँ। अब सालू बिना डॉक्यूमेंट्स पढ़े साइन कर देती है और अपने पति को अपना ड्राइवर बना के ऑफिस जाती है, जहां वह बहुत बड़ी डील करती है। अब कुछ समय इसी तरह बीतता है। एक दिन सालू जहां अपने रूम में बैठकर नेल पॉलिश लगा रही होती है, सास अचानक से उससे टकरा जाती है और नेल पॉलिश जमीन पर गिर जाती है। फिर सालू को जोर से गुस्सा आ जाता है। वो सब कुछ भूलकर अपनी सास को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। अरे बुढ़िया, अभी तक तुमसे गलती पे गलती होते जा रही है। अगर तुम सास नहीं होती ना, और मैंने अपने पापा से वादा नहीं किया होता ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती। सालू अपनी सास को भला बुरा कह ही रही होती है, तभी वहाँ अनिकेत आ जाता है और सब कुछ अपने आँखों से देख लेता है। यह सब देखकर अनिकेत को बर्दाश्त नहीं होता। वो सालू को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और वो कहता है, बर्दाश्त तुम नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने धोखे से एक कागज पर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। मेरी माँ को लगा कि तुम बहुत ही संस्कारी लड़की हो। जब शादी के बाद पता चला तो हम लोगों ने तुम्हें घर से निकालने का फैसला लिया था। तभी तुम्हारा बुढ़ा बाप वो कॉन्ट्रैक्ट लेके आ गया। उसमें लिखा था कि हम तुम्हारे ससुराल वाले नहीं, तुम्हारे नौकर हैं, इसीलिए हम लोगों को जिल्लत सहनी पड़ेगी। लेकिन हमने भी हार नहीं माना। जैसे तुम्हारे पिताजी ने हमसे किया, वैसे ही हमने भी तुम्हारे साथ किया। एक डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया। उसमें लिखा था कि हम लोग नहीं, तुम हमारे नौकर हो और तुम्हारे जितनी भी संपत्ति है वो अब हमारे और हमारी माँ के नाम पे है। अब तुम हमारी नौकर बन के रहो और जैसे मैं बोलूँगा वैसे करो। सालू का खेल उसी पर भारी पड़ चुका था। अब सालू को समझ आ गया था कि बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा होता है। अब सालू अपनी गलती का माफ़ी मांगती है, पर अनिकेत उसे माफ़ नहीं करता। फिर राधा अपने बेटे को कहती है, बेटा अब बहू को माफ़ कर दो, इसे एक मौका दे दो। जब इंसान का सब कुछ छीन जाता है ना, तभी उसे अकल आती है। ऐसे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। अपने रिश्ते को सुधारने के लिए एक मौका तो देना ही चाहिए। अपनी माँ की बात मानकर अनिकेत सालू को माफ कर देता है, जिसके बाद सालू अपनी अमीरी का घमंड कभी नहीं करती। फिर अपने ससुराल वालों को नौकर ना समझकर अपने घर वालों की तरह समझती है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई। तो बताइए दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी?
आप इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। आपकी सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हमें सपोर्ट करें और हमें आगे बढ़ाएं। हमारी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।